नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में पैसा हर किसी की ज़रूरत बन गई। ऐसा नहीं कि पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पहले पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितने रिलेशन को प्राथमिकता दी जाती थी। आज पैसे का बोलबाला है और हर कोई पैसा चाहता है। कोई अपने काम बढ़ाने के लिए कर्जा लेता है, कोई अपनी मौज मस्ती के लिए कर्जा ले लेता है। तो कर्जा, दोस्तों, व्यक्ति कर्जा तो ले लेता है, अब कर्जे से छुटकारा कैसे मिले? होता क्या है कि जो हमारा छठा भाव है, आपने कर्जा किसी वजह से भी लिया हो, छठा भाव कर्जे को दिखाता है। तो जब जो चीज़ जहाँ होती है, निवारण भी वहीं होता है। जहाँ से भी कोई चीज़ पैदा हुई है तो निवारण भी उसी जगह पे होता है। तो छठा भाव कर्जा लेने को दिखाता है, कर्जे को दिखाता है। अब इसका निवारण भी यहीं पर है। दोस्तों, कर्जा लिया आपने, कोई न कोई विकार के कारण आपने इस कर्जे को उठाया। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये जो 6 विकार हैं, इनमें से कोई न विकार की प्राथमिकता आपके अंदर मौजूद होगी जब आपने कर्जा लिया। अन्यथा आप कर्जा नहीं लेते, और अगर लेते, एक सेवा भाव के रूप में भी मेरे को ये धन चाहिए, इससे मैं ये चीज़ बनाऊंगा जिससे समाज के कल्याण के लिए हो। ऐसे उच्च विचार के आदमी मिलने बहुत मुश्किल है। फिर ये कर्जा आपको परेशान नहीं करता। लेकिन कोई ना कोई कामना हमने इच्छाओं में जोड़ी होती है, जिसके हिसाब से हम कर्जा ले लेते हैं। अब कर्जा तो हमने ले लिया, फंस गए हम। अब इसका निदान, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है, जो लोग कर्जा लेते हैं वो उनके पास कुछ ऐसी सेवा नहीं होती, कोई ऐसा टेक्निकल नॉलेज नहीं होती जो समाज की सेवा कर सके। क्योंकि जिसके पास इन हाथों की दिमाग की कलाकारी होगी, वो कर्जवान कैसे हो सकता है? कर्जा ले भी लेगा तो एक न एक दिन उतार देगा। पंचम की बढ़त है छठा भाव। पंचम आपकी बुद्धि है, बुद्धि की बढ़त है, बुद्धि की बढ़त है, और बुद्धि की बढ़त है छठा भाव, और छठे का वह है पंचम भाव, क्रिएशन। तो अगर आपको कर्जा उतारना है तो आपको पंचम भाव का सहारा लेना पड़ेगा। पंचम भाव बुद्धि का है, आइडियाज़ का है, क्रिएशन का है, कि आपके पास कोई न कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क है, आपके पास ऐसी कोई बुद्धि है, ऐसा कोई हुनर है, तो आप कर्जा उतार दो। अन्यथा ये बहुत मुश्किल काम है, ज़िंदगी गुजर जाती है। क्योंकि छठा भाव रोग का भी है। रोग से मुक्ति चाहिए तो पंचम भाव को आपको अच्छा करना पड़ेगा। कोई ना कोई क्रिएटिव जॉब, कोई ना कोई क्रिएशन। प्रेम का है, हृदय से प्रेम का है। अगर आपके हृदय में प्रेम है सबके प्रति, तो आप रोगी नहीं होंगे। रोगी कब होता है? जब आपकी कामनाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो आप अपनी बुद्धि का विकास कीजिए। बुद्धि का विकास का मतलब है कोई ना कोई लर्निंग कीजिए, कुछ ना कुछ हुनर सीखिए जो आपके कर्जा उतारने में सहयोगी हो। और देखो, कर्जा कैसे उतरेगा? कर्म से। कर्म का क्षेत्र कौन सा है? छठे से। जो पंचम भाव वो 10वां भाव पड़ता है।
छठे की बुद्धि, छठे की क्रिएशन 10वां भाव है। और 10वें भाव का लाभ 11वां भाव है। तो आप अपने कर्म में क्रिएशन लाइएगा, उस क्रिएशन से आपका लाभ भाव एक्टिव हो जाएगा। तो जो आपका लाभ भाव है उस पे काम कीजिए, बुद्धि पे काम कीजिए, कर्म पे काम कीजिए और 11वें भाव लाभ पर काम कीजिए। लाभ भाव आपके सोशल सर्किल का है। आप जिस परिस्थिति में फंसे हुए हो उनसे कौन लोग निकाल सकते हैं, उस समाज में जाइएगा। जब उस समाज में जाओगे वो 11वां भाव आपकी बुद्धि को एक्टिव करेगा, यानी आपके छठे का 12वां पार्ट है वो। जब वो एक्टिव होगी तो आप कर्जे मुक्त होगे, आप समस्याओं से मुक्त होगे। दूसरा कोई चारा नहीं है। आपको कुल मिला के ऐसा समाज चुनना होगा जो इन समस्याओं से आपको निकाल सके, और आपको कोई हुनर ऐसा सीखना होगा जो रोग रिपु ऋण से आपको मुक्त करा सके। उसके बगैर आप कर्जा मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जो धन लिया है तो धन वापसी कैसे करोगे? वापसी के लिए कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कौन सा करना पड़ेगा? कोई ना कोई, भाई आपके पास कोई नॉलेज होनी चाहिए, कोई नॉलेज होनी चाहिए ना आपके पास, क्योंकि ये कर्म का भाग्य है छठा, और इसकी बुद्धि है कर्म। कर्म क्षेत्र पर कोई बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो समाज को सर्विस दे सके, तभी आपका कर्जा पारिक होगा। आपके पास हुनर होना चाहिए। कर्जा लेने से पहले ये सोचिए कि मेरे पास, मेरे हाथों में, मेरे बुद्धि पे क्या हुनर मौजूद है। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है और आपका 11वां भाव जो लाभ का है वो कोई परमानेंट सोर्स आपको नहीं दे रहा है, तो आप कर्जा लेने से पहले सोचिए। क्योंकि लाभ भाव में कई बार धन भाव का मालिक बैठ जाता है, तो धन का लाभ उसे होता ही रहता है। कई बार चौथे भाव का मालिक आके वहाँ बैठ जाता है, प्रॉपर्टी से, किसी ने की प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है, मतलब कुछ फिक्स इनकम इस तरह की हो जाती है। आपका जो लाभ भाव है ना, कर्म से अगला, कर्म का लाभ, छठे से छठा अगर मजबूत है तो आप कर्जा ले सकते हैं, अन्यथा आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए। जिसका लाभ भाव अच्छा नहीं है, जिसका पंचम भाव अच्छा नहीं है, जिसका 10वां भाव अच्छा नहीं है, उसको कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, किसी की महादशा अगर अच्छे खाने की नहीं चल रही तो भी उसे कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर किसी अच्छे खाने की, पंचम भाव की, 9वें भाव की और 11वें भाव की, 10वें भाव की, चौथे भाव की, ये जो शुभ स्थान है, किसी की महादशा चल रही हो तो आप कर्जा उठा सकते हैं और उसको लौटा भी सकते हैं। ये भाव पीड़ित नहीं होने चाहिए। जो मैंने भाव बताया ये पीड़ित नहीं होने चाहिए, तो आप कर्जा मुक्त हो सकते हैं। चलो, हमने मान लिया आपने कर्जा ले लिया, लेकिन अब उसमें सुधार करके, क्योंकि कर्जा दोगे कैसे? सोच के अपना सारी एनर्जी कर्जे में ही लगा दोगे। कर्जा कैसे दिया जाए? कर्म से। कर्म करोगे तो कर्म के आगे की बढ़त
11वां स्थान है, तभी तो लाभ प्राप्त होगा। भाई कर्म से ही तो पैसा आएगा। अब सारी ताकत आप कर्जे के सोचने में लगा दोगे तो काम कब करोगे? वो कर्जा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और आप एक अजीब सी दलदल में फंस जाओगे। जब तक कि आपके ज़िंदगी में कोई शुभ ग्रह की महादशा नहीं आती, तब तक आप इन समस्याओं से जूझते रहोगे। कर्जा मुक्ति का एक और उपाय है, जो छठा भाव है, वो सेवा का है, वो संघर्ष का है। यहाँ आपको टॉर्चर करने के लिए नए नए लोग आपके पास आते रहेंगे। अगर आप उनसे भिड़ोगे तो वो समस्या और विकराल रूप ले लेगी। आप अगर हाथ जोड़ के नम्रता से सबके सहयोग में, सबके दुख सुख में खड़े रहोगे और सबसे कहेंगे सर मैं लौटाऊंगा आपका, चीट नहीं करोगे, धोखा नहीं दोगे, क्योंकि इसके आगे 12वां भाव है जो दूर दिखाता है आप कर्जा लेके भागोगे नहीं, और वहाँ जो संघर्ष है उसको सहन करोगे नम्रता के साथ, उन लोगों की सेवा करोगे, एक सेवा भाव रखोगे, तो धीरे धीरे आप इस दलदल से मुक्त हो जाओगे। अन्यथा क्योंकि जिसका पैसा वो तो आपके पास आएगा, उसको आपको अपशब्द भी कहेगा। अगर आपने अपशब्द के बदले अपशब्द कहने शुरू कर दिए तो आपका जो 10वां भाव है कर्म को छोड़ के आप छठे भाव को एक्टिव कर दिया। आपको लोगों से अब कह रहे भाई मेरा काम चलवा दो, मेरे काम में सहयोग करो, तो जब इस तरह का भाव उनके साथ रखोगे तो लोग उठ के आएंगे आपको उस चीज़ से निकालने के लिए। जो आपके पास नम्रता होगी, प्रेम होगा, क्योंकि पंचम का ये बढ़त है, पंचम है प्रेम। आपने पंचम खाने को अगर छठे भाव में ले आओगे, प्रेम ले आओगे, तो 12वां भाव मुक्ति का, आपको इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों मेरे अपने विचार हैं, मैं भी कई बार कर्जे में फंसा जब मैं ज्योतिष को जानता नहीं था। परमात्मा का मैंने शरण लिया, जिनके देने थे उन लोगों से मैंने संपर्क प्रेम पूर्वक साधा, उनको आश्वासन दिया। उन्होंने मेरा उस टाइम में और सहयोग किया और धीरे धीरे मैं कर्ज के दलदल से निकल पाया। क्योंकि जो दशा चल रही थी वो बदलने वाली थी, और जैसे ही शुभ दशा मेरे जीवन में आई, मैं उन सबसे मुक्त हो गया। और अब आपके सामने मैं उसी एक्सपीरियंस को आपको बता रहा हूँ। आप इसको आजमा के ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा, 12वां भाव ध्यान का भी है। आप अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिएगा, मतलब 12वें भाव को एक्टिव कीजिएगा, मुक्ति का है। अगर आपने अपना 12वां भाव ध्यान, अपने इष्ट देव का ध्यान, अपने इष्ट देव का जो मूर्ति है, चित्र, वो यहाँ आप आंख बंद करके लाओगे तो आप कर्जे मुक्त, सारी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपने 12वां खाना एक्टिव कर लिया। वो चैरिटी का भी है, जो भी सामर्थ्य बने उसका सहयोग कीजिएगा। ये मेरे अपने जीवन का एक्सपीरियंस है, आप इसे आजमाइए, आपको ज़रूर लाभ होगा। दोस्तों, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सिया राम।